गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो बेटा इनको करने से पहले देखिए, आप लोगों को पता है भी जो सोल्यूशन है बेटा अपना वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यू नो वेरी वेल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। भी जो सॉल्यूट है बेटा, जब उसको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो बेटे वो सॉल्यूशन बनाता है। तो इसके लिए देखिए बेटा हम क्या करते हैं, अपने पास एक डेफिनेशन है, एक कह सकते हो टर्म है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बेटा अपनी डेली लाइफ में भी, जब आप किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हो तो वो बेटा उसमें डिसॉल्व होता जाता है। लेकिन आप देखते हो भी जो है अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्टेज आती है भी वो उसमें बेटा घुलना बंद कर देता है और उसके बाद वो हमें वापस क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बेटा उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। भी आपने एक सॉल्यूट लिया, उस सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया और आप लगातार सॉल्यूट डालते जा रहे हो सॉल्वेंट के अंदर और उसे डिसॉल्व करते जा रहे हो और वो उसमें डिसॉल्व होता जा रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे वो उसमें घुलना बंद कर देगा और जो उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल हैं जो सॉलिड फेस में होते हैं बेटा, वो उसके साथ कोलाइड करेगा और हमें वापस क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी एक स्टेज ऐसी आ गई जिसमें जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है बेटा, जो हमारे पास रेट था सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स होने का, वो इक्वल हो गया किसके, जो वापस हमारे पास क्रिस्टल बनने की क्षमता है। तो बेटा इस स्टेज में हम क्या कहेंगे भी, जो हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन है जब वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगा तो वो कहलाएगा बेटा डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम। क्या नाम दोगे उसको? डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइन। ये दोनों बेटा इक्वल हो जाएंगे और ये क्या कराएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये किसमें कहलाएगा बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और जो ये बेटा रेट ऑफ डिसोल्यूशन जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेटा बराबर आएगा, जिसे हम कह रहे हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जबकि अगर हम बात करें नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसमें बेटा क्या होगा, आप जो सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट के अंदर डालते जाओगे और वो उसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा, उसकी कोई स्टेज नहीं होगी स्टॉप होने की, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस बेस पे हम बेटा ये कह सकते हैं भी जो हमारे पास सोल्युबिलिटी है किसकी, जो सॉल्यूट है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, हम ये बात कर रहे हैं भी जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो बेटा ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है बेटा, ये क्या है आपका, सॉल्यूट है, और जो ये लिक्विड है ये क्या है बेटे, सॉल्वेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो कि बेटे सॉलिड फॉर्म में है, डिसॉल्व कर रहे हैं इसमें
सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो वो बेटा उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब इस तरह से कोई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है किसी दिए हुए लिक्विड के अंदर, तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो इसके अंदर, विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाएगी वो, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी बेटा आपकी। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम ये देख रहे हैं बेटा भी जो ये सोल्यूबिलिटी है, इसमें कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया, तो कुछ बेटे फैक्टर होते हैं जो सोल्यूबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। भी जो हमारे पास सोल्यूट है उसको सॉल्वेंट के अंदर जब अपन डिसॉल्व करेंगे तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है उस पर कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस। तो देखो बेटा हमने इसको पढ़ा, अब अगर इसमें आप बात करें भी जो डिसोल्यूशन है वो तो बेटा आपने देख लिया भी जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते जाएंगे तो जो बेटा उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आप पानी में बेटा शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, और जैसे जैसे आप शुगर को डिसॉल्व करोगे उसका जो बेटे टेस्ट है वो और भी ज्यादा क्या होएगा, मीठा होता जाएगा। इसके बाद जैसे आप अगर डेफिनेशन देखना चाहें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें आप कहेंगे नो मोर solute can be added, और इसमें बेटे आप कहेंगे more solute can be added at the given condition, that is टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरह से बेटा इसकी ये क्या रहेंगे, अपने पास कुछ डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा इसके अंदर आप जो करेंगे वो बेटा इसके अंदर आ जाएगा, जैसे भी मैं बता रहा था आपको भी जो इफेक्ट है, तो इफेक्ट में अपने पास देखिए जो आप सोल्यूट बेटा इसमें डिसॉल्व कर रहे हो, एक तो हम उसका नेचर देखेंगे भी वो जो सोल्यूट है वो किस नेचर का है बेटा, और दूसरा हम देखेंगे भी जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होता है बेटा इसकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर। फैक्टर्स अपॉन विच सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स, मतलब बेटा भी किसी भी सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो जो सबसे पहला फैक्टर बेटा इसमें रहेगा वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट। भी जो अपने पास बेटा सॉल्यूट है जिसे आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो उसका नेचर किस तरह का है, तो उसके बेस पे हम बताएंगे भी उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी। तो आपने देखिए बेटा इसमें एक बात याद रखनी है भी जो पोलर हमारे पास क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे बेटा, जो पोलर हमारे पास सॉल्यूट होंगे वो ज्यादा क्या होएगा, सोल्यूबल होएगा किसके अंदर, जो दूसरा पोलर कंपोनेंट है उसके अंदर। मतलब ये हुआ भी पोलर जो है डिसॉल्व इन पोलर मोर एज कंपेयर टू नॉन, एज कंपेयर टू नॉन पोलर। तो जैसे एग्जांपल है बेटा आप मान लीजिए लेते हैं NaCl। अब आप लोगों को बेटा ये अच्छी तरह पता है कि जो NaCl है ये एक बेटा पोलर कंपाउंड होता है, और इसे हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होता है तो आपको पता है कि इसमें प्लस और इसमें बेटा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इसको अब आप मान लीजिए डिसॉल्व करते हैं बेटा किसमें, वाटर में, और आपको ये पता है कि जो वाटर है ये भी क्या होता है बेटा H प्लस OH नेगेटिव होता है। तो देखिए ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो जो हमारे पास NaCl है बेटा वो वाटर के अंदर बहुत जल्दी जो है डिसॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर शुगर। भी आपने अगर मान लो शुगर भी ले ली और आप एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटा आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो होगा क्या, जो NaCl है बेटा आपका ये 5.3 टाइम्स
मोर सोल्यूबल होगा, मोर सोल्यूबल देन शुगर। क्योंकि बेटा जो शुगर है इसमें वो आप मान के चलेंगे कि 3.8 टाइम्स जो है डिसॉल्व होती है, जबकि जो NaCl है वो 5.3 टाइम्स मोर सोल्यूबल होगा बेटा किसके अंदर है, वाटर के अंदर। तो इसलिए हम ये बताएंगे भी जो पोलर है वो पोलर के अंदर क्या होगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो इसे आप ये कह सकते हो भी लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो सेम चीज है वो सेम चीज दूसरी चीज में बहुत आसानी से क्या हो रही है बेटा, डिसॉल्व हो रही है। हमने कहा NaCl पोलर है, वाटर पोलर है, तो देखो पोलर के अंदर पोलर बेटा डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये बहुत अच्छी तरह से बेटा क्या होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल में मान लो बेटा आप क्या लेते हो, नेफ्थलीन लेते हो, नेफ्थलीन, और इसको किस में डिसॉल्व करोगे, बेंजीन में। इसी तरह मान लीजिए आप लेते हो एंथ्रासीन, इसको भी किस में डिसॉल्व करेंगे बेटे, बेंजीन में। तो देखो ये दोनों क्या हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर, और ये भी क्या है बेटा, दोनों नॉन पोलर नॉन पोलर। तो एक नॉन पोलर बेटा दूसरे नॉन पोलर में देखो आसानी से डिसॉल्व हो रहा है। तो जो मैंने भी आपको ये बात बताई भी लाइक डिसॉल्व लाइक, तो हमारे पास देखो क्या था, पोलर पोलर में हुआ, इसी तरह नॉन पोलर में बेटा डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट इसके अंदर फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, भी जो सॉल्यूट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना अब जो दूसरा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भी जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट के अंदर। अब देखिए बेटा जो अपना सेकंड पॉइंट रहेगा अभी जैसे मैं बता रहा था वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भी हम टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करें या हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो जो सोल्यूबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा आपने देखिए एक बात तो जो ध्यान रखनी है हमेशा वो भी जो आयनिक बेटे कंपाउंड है या जो मोलिकुलर कंपाउंड होते हैं बेटे उनके ऊपर जो टेम्परेचर है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ये जो कंपाउंड है आयनिक और मोलिकुलर बेटा उतने ही जल्दी ये क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे और उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो उतनी ज्यादा क्या होगी, इसके अंदर सोल्यूशन में होगी। तो इसके लिए आप लोग जैसे देखें भी अपने पास बेटे जो सॉल्यूट होता है उसमें आप क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा ये क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब। तो ये क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा, क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा। तो देखिए यहां जो एक बात आपको ध्यान देनी है वो क्या है बेटे, इसके अंदर भी जो सोल्यूट प्लस सोलवेंट में हमने हीट एब्जॉर्ब करवाई तो ये क्या है बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि यहां देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो आपके पास डेल्टा H सोल्यूशन है बेटा वो ग्रेटर देन होगा 0, क्योंकि ये क्या है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब हम ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे बेटे तो देखेंगे आप भी जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है जो हमारा इक्विलिब्रियम है बेटा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, लाई करेगा, इट मींस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सोल्यूबिलिटी है बेटा वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके लिए जो एग्जांपल है आपके पास जैसे KNO3 NaCl, इसी तरह बेटा इसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो NaNO3 एटसेट्रा। तो इन सभी में टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा क्या होगा, जो इनकी सोल्यूबिलिटी है वो और भी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जो हमारा इसके अंदर बेटा दूसरा पॉइंट रहेगा, ये तो था फर्स्ट, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर है टेम्परेचर इंक्रीज but solubility decreases।
मतलब ये हुआ भी हम यहां पर भी टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, लेकिन बेटा जो उसकी सोल्युबिलिटी है ना वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट बेटे ऐसे लेंगे आप जो अच्छे ढंग से बेटे डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहां पर जब बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो जो हमारे पास सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो डिसोशिएट नहीं हो पाते अच्छे ढंग से, क्योंकि इसमें जो हीट है वो इवोल्व हो जाती है और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो आप देखेंगे भी जो सल्यूट है प्लस बेटे आप देखेंगे सोलवेंट, ये आपको क्या दे रहा है, सोल्यूशन प्लस में हीट। तो देखेंगे भी जो हीट है बेटा वो इवोल्व हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एच सोल्यूशन है वो लेस देन 0 है बेटे, और जब लेस देन 0 है तो जो इसकी सोल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो सोल्युबिलिटी है बेटा इसकी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें सीरियम सल्फेट हो गया बेटा, लिथियम कार्बोनेट हो गया, एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा इसका है सोल्युबिलिटी शोज इर्रेगुलर बिहेवियर विद राइजिंग टेम्परेचर। भी जब हम टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करते हैं तो जो सोल्युबिलिटी है उसके अंदर इर्रेगुलर बिहेवियर होता है। बेटा आप लोगों को पता है कुछ हमारे पास ऐसे साल्ट होते हैं जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अपने पास है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसमें बेटा 10 वाटर मॉलिक्यूल है। अब बेटा आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए अगर टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस से बेटा ज्यादा हो जाएगा तो जो ये हमारे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये बेटे यहां से इवोल्व हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। लेकिन अगर टेम्परेचर बेटा डिक्रीज रहे 32.8 डिग्री से मतलब बिलो रहेगा तो ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये ऑलवेज इसके साथ रहेंगे। तो इस तरह से ये इर्रेगुलर बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो बेटा हमने क्या कहा, देखिए भी जो सोल्यूट है डिसॉल्व विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, भी जब हीट की एब्जॉर्प्शन होगी तो जो सोल्यूट है बेटा वो डिसॉल्व होएगा, तो जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होएगी विद राइज इन टेम्परेचर। जबकि हम ये कहते हैं भी सोल्यूट डिसॉल्व विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, भी जब हीट निकलती है तब सोल्यूट जो है बेटा डिसॉल्व होएगा, तो कहेंगे भी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये दो पॉइंट बेटे आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा जो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। इसके बाद जो अपना बेटा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।